आप कितने सौभाग्यशाली हैं। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना करने वाले परमात्मा, जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। आपको जो मौका मिला है, समय मिला है, दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को समझो। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ जानते हैं। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं, ये सब कुछ वैदिक काल के लेख के मुताबिक लंकापति रावण के पास था। और भी नाम आते हैं। अंत क्या हुआ? बुराइयों में संलिप्त, अहंकार में डूबे हुए लंकापति रावण का एक लकपूत सवालक नाती रावण के घर दिया न पाती। रावण का जन्म हरि कुंडवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। श्रीमान जी, जब वैदिक काल का इतिहास बहुत कुछ कहता है। वर्तमान को देखे, सोने की लंका, आज के वक्त को देखें, समय को देखें, उन्हें स्मरण कराया जाता है। दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को। मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए अगर हम सद्मार्गामी बने रहे, सद्मार्ग पर चलते रहे, तो आपने एक नहीं अनेक भक्तों का नाम सुना है। प्रहलाद जी का जन्म कहाँ बताते हैं? ध्रुव जी का जन्म मीरा जी का नाम आता है, प्रहलाद जी का नाम आता है। पार्वती जी का नाम आता है, लक्ष्मी जी का नाम आता है, सरस्वती जी का नाम आता है, अनेक नाम आते हैं। राजा मूर्धज जी का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आता है, राजा भर्तरी का नाम आता है, जिनका राज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वैदिक काल का इतिहास कहता है। राजा गोपी चंद का नाम आता है, जो पावनगढ़ के राजा कहलाते हैं। अपनी माता जी के कहने पर गोपी चंद का इतिहास कहा, बेटा गोपी चंद, तेरे पिताजी बहुत सुंदर थे, ताकतवर थे। बहुत लंबी कहानी है। एक फकीर के श्राप से
जो नित्य चंदन का ओवटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, उन्हें कूड़ पैदा हुआ। फकीर के श्राप, फकीर को नाहक दंड दिया, फकीर को पितृ हुआ और तेरे पिताजी को कोड़ पैदा हो गया। मैं जवानी में ही विधवा हो गई। मैं बेटा तुझे सलाह देती हूँ, गोपीचंद से अपने बेटा से कहा, सत्य का साथ कर, परमात्मा के स्मरण कर। गोपीचंद ने इतिहास के मुताबिक कहा होगा कि माँ तू कैसी माँ है, अपने बेटे को भिखारी बनाना चाहता है। राजमहल में मैंने जन्म लिया है तो राजकुमार हूँ। मेरे पास वैदिक काल का इतिहास कहता है 1600 रानियां, हजारों बेटियां, इनका क्या होगा? माता ने कहा कि 16,000 रानियां, हजारों तेरी बेटियां, इनमें से कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ, ये ज्ञान ही तेरा लोक सुखी परलोक सहला करेगा। और कोई भूमंडल में और कोई मार्ग नहीं है। सुनने पर समझ में आया, राजा गोपीचंद ने योग धारण किया। जैसे देवी जी का नाम आता है, 9 दुर्गों का नाम आता है, तो लिखा देखा होगा, देवी जी के चरणों के नीचे लिखा होता है ब्रह्मचारी। आज के दौर में समझे, हाथ के सच्चे, लंगोट के पक्के, ईमानदारी निष्ठा है, वचन का पालन किया, सदमार्ग पे चले, आप स्वयं ही, आपकी बहन बेटियां भी ब्रह्मचारी हो सकती। हनुमान जी का जिक्र आता है ब्रह्मचारी कि सब कुछ त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के कभी तपस्या पूरी नहीं होती है। दुनिया में, दुनिया के इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, स्वाध्याय किया होगा, आप समझ सकते हैं। मरने वाले मर मर के चले गए, मर भी रहे और मरेंगे भी। कभी हम शैतानियत को अख्तियार हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम जनहित की बजाय अकल्याण की बात सोचते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं। हमारी मानसिकता प्रदूषित हो जाती है। किसी को उठता हुआ देखते हैं तो हम जलन, बैर भाव में फंस जाते हैं। कभी सोचा है यही विचार तेरे ऊपर, तेरे विचार तुझ पर हावी होंगे और तुझे लेकर डूबेंगे। जिसे जो परमात्मा की शरण में है, ईमानदारी निष्ठा को लेके चलता है, हाथ का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, प्रभु परमात्मा हरि को समर्पित है, दुनिया की दुष्टता करने वाले लोग, स्त्री पुरुष अपना ही नाश कराएंगे, उसका बाल बांका नहीं होगा। जबरदस्ती शैतानियत अख्तियार करने के बाद अपनी ताकत दिखाते हैं। ये पता नहीं
सामने वाले ने तुमको दुस्साहस करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। जितना तुम को विचार लाओगे, दूषित विचार लाओगे, दूसरे का अनहित करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारा तेजी से जब पतन होगा फिर दोबारा उठना संभव नहीं होता है। वैदिक काल का इतिहास भी बताता है। पूर्व में जाए तो आप समझ सकते हैं, जहां राम जी का नाम आता है, 14 वर्ष का वनवास हुआ, आश्री प्रवृत्ति कितनी हावी हुई। आश्री प्रवृत्तियों ने चैन नहीं लेने दिया। चंद्र तंग नारी तंग 10 गद के मुकाबला किया और परम सत्ता शत्रु जो नारायण साकार रही मायापति। ये पूरा संसार माया में संलिप्त है। हरि परमात्मा मायापति है, जीव माया अधीन है। हरि के भजन बंदगी त्याग तपस्या के बगैर इस संसार से माया से छुटकारा होना संभव नहीं है। इसलिए ऋषि मुनि साधु संत महात्मा त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, जिससे परमात्मा के लिए वैराग्य प्राप्त हो, भक्ति जन्म ले। बिना भक्ति के परमात्मा का दर्शन होना भी संभव नहीं हो पाता है। भक्ति ही परमात्मा, भक्ति तो दुनिया कर रही है। कोई मोह की भक्ति कर रहा है, ममता की भक्ति कर रहा है, लोभ की भक्ति कर रहा है, भेदभाव की भक्ति कर रहा है। भक्ति करने वालों की कमी नहीं इस संसार है। लेकिन आपको देखना होगा कि आप भिन्न भिन्न स्थानों से चलकर किराया भाड़ा खर्च करते हुए इस मानव मंगल मेले सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो समझे, परखे, देखे, देने वाला दाता होता है, लेने वाला भिखारी होता है। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए किसी भी रूप में, किसी भी तरह से स्त्री पुरुषों को अपने मन वचन कर्म से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आप जानते हैं आज के दौर में बड़ी शैतानियत है। पूर्व इतिहास के मुताबिक वर्तमान से पता चलता है क्या है, अपना झंडा बुलंद करने के लिए दूसरों पर, जिसे कहते हैं ब्लैकमेल, आज के दौर में ब्लैकमेल करने वालों की कोई कमी नहीं। बड़े बड़े ब्लैकमेलियर पड़े हैं। एक सज्जन बीते कल हम नदवे राजस्थान के बता रहे थे, उनका गुरु ही उनको ब्लैकमेल कर रहा था। नजदीक रहने वाले ने बताया कि चाय आएगी टाइम, जिस कप में उंगली लगी हो चाय के अंदर, उस चाय को मत लेना। उंगली में केमिकल लगा होता है, जो पिएगा उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो क्या है ये? इसी तरीका से हम भी आते हैं स्त्री को गद्दारी करने के लिए। तो ये पता नहीं है, तुम कुल्हाड़ी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, यही खिलाड़ी डबल होकर तुम्हारे लगे और तुम्हारा ही नाश करेगी। क्यों? ही मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। आप ये भी हम आपको बता दें, आबो हवा बदलने के लिए हमारा आना हुआ है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से डॉक्टर साहब का उपचार चल रहा है।
आज भी आने को नहीं, ऑक्सीजन लेवल डाउन में था। लेकिन जब आप देवी स्वरूप देव स्वरूप आप मानवों की महापुरुषों की उपस्थिति है तो क्यों नहीं आते? यहाँ पहुंचकर जब आप लोग परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता का दीदार करने के लिए